નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 8 હિન્દીમાં પહેલું જે પ્રાર્થના ગીત છે જેનું નામ છે તેરી હે જમી, તે પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ જોવાના છીએ. તો શરૂ કરીએ આ વિડીયો, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પહેલાં તો કવિતાનો સરળ અર્થ પણ જોઈ શકો છો. હવે बात करीશું આપણે પ્રશ્નોની. तो प्रश्न एक है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. तो पहला प्रश्न है कि हम दुनिया में किस खाली जगह की मर्जी से आए हैं. तो सही उत्तर बी है, खुदा की मर्जी से. दूसरा है हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं. तो सही उत्तर ए रहमत, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं. तीसरा प्रश्न है कि कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे. तो सही उत्तर बी नज़र है. और खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है. सही उत्तर आफत है. दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो तू है बड़ा रिक्त स्थान तू बख्शिश कर, यानी कि सही उत्तर मेहरबा. दूसरे में हम किस हाल में है, इसकी तुम खाली जगह रखना, यानी कि खबर. तू चाहे तो खाली जगह रखे, यानी कि हमें तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं, यानी कि सर. तीसरा प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ति कीजिए. ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि सही उत्तर ब है, वह बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है. दूसरा प्रश्न है कि हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि उसका सही उत्तर ब, वह सर्वशक्तिमान है. आगे का प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो प्रश्न है कि कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं. तो उसका सही उत्तर है कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं. दूसरा प्रश्न, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है. तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. तीसरा प्रश्न है कि कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं. तो कवि ईश्वर के सामने सर झुका के खड़े हैं. चौथा प्रश्न, कि ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है. क्योंकि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाले यानी कि सर्वशक्तिमान है. पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. प्रश्न है कि कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों. तो उत्तर है कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है. दूसरा है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर लेते रहे. तीसरा प्रश्न है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहा जाते हैं. तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. छठा प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों. तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. दूसरा प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं. तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा करके वह हमेशा लोगों पर कृपा दृष्टि रखे. दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाले आफत को वह दूर करे या टाले. तीसरा प्रश्न, तो अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं. तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में जन्म हुआ है, उसी की ही कृपा से यह शरीर और प्राण मिले हैं. हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए ईश्वर हम पर अपनी नज़र रखते हैं. आगे का प्रश्न है कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हो और क्यों.
तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका जीवन समाप्त भी कर सकता है। वह हर आफत को दूर करने के लिए समर्थ है। इसलिए पांचवा प्रश्न है, कवि खुदा से क्या चाहता है? तो कवि खुदा से कहना चाहता है कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाले आफत को दूर करे। अगला प्रश्न है कि इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो कविता है, हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तू देखते हैं हमारे शुभ काम। धरती का कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो वचन चेंज करने हैं। तो नदी का नदिया, किताब का किताबें, दरवाजे का दरवाजा, कला का कलाए, कौवा तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं, मछली तो मछलियाँ। नौवा प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाए। तो चौ से चौराहा, चौमासा चौपाई, बिन से बिन बात, बिन ब्याह, बिन कहे, पर से परदेश, परलोक, परदाता या परदादा, अन्न से अधमरा, अधजला, अधखिला, अनपढ़। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता तो मनुष्य प्लस ता, धनवान धन प्लस वान, रसोईया तो रसोई प्लस या, इक हरा इक वत्ता हरा, धोखेबाज धोखा प्लस बाज, बलवती बलवत प्लस ई। तो 11वां है कि वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए कि मैंने कविता लिखी तो हमने कविताएं लिखी। दूसरा, यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। और तीसरा, इसे लड्डू दे दो तो इन्हें लड्डू दे दो। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतु ધોરણ 8 હિન્દી તેરી હે જમી કાવ્યનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ, આભાર।